हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ना यानी खून, रक्त पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसे कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स पे। इसकी दो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एक है ब्लड के बारे में और एक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यानी एक वीडियो में हमने बताया है कि पूरा ब्लड क्या होता है और दूसरे वीडियो में बताया है कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, कितने कितने परसेंट में होती हैं। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वह है प्लाज्मा एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में जानना है हमको कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए, प्लाज्मा जो होता है हमारा ब्लड का ही एक पार्ट है। हमने बताया है कि जो ब्लड है हम लोग का, ब्लड को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें कई सारी चीजें होती हैं, ब्लड सेल्स में भी कई सारी चीजें होती हैं। प्लाज्मा को हम दूसरा नाम मैट्रिक्स दिए थे। यदि हम टोटल 100% ब्लड मान लीजिए हमारा 100% ब्लड है, तो उस 100% में से कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? मान लीजिए हमने मान लिया कि ब्लड कितना है, 100%। ब्लड हम लोग का 100% है, बॉडी में 100% है। तो इस 100% में से टोटल प्लाज्मा, बस प्लाज्मा की बात करें हम, तो प्लाज्मा कितना होता है हम लोग का? 55% होता है। प्लाज्मा 55% होता है। टोटल 100% में से 55 यानी 55% होता है हम लोग का प्लाज्मा। बचा कितना? 45%। तो 45% में हम लोग का होता है ब्लड सेल्स। 45% में क्या होता है? ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, ये 45% में होता है, टोटल 100% हो गया। इस 55% में प्लाज्मा को हम तीन भाग में डिवाइड कर दिए थे। एक हम लोग का क्या था? सॉलिड सब्सटेंस, एक वाटर और एक गैस। यानी ये 55% अपने आप में प्लाज्मा ये क्या हो गया? 100% हो गया। यानी प्लाज्मा अपने आप में क्या हो गया? 100%। ये 55% को हम 100% मान लिए। अब इस 55% में से यानी 100% में से 7% हम लोग का क्या था? प्रोटीन था। 7% सॉरी सॉलिड सब्सटेंस था। क्या था? सॉलिड सब्सटेंस था। और 92% क्या था? वाटर था। और 1% में हम लोग का गैस था। 1% में क्या था? गैसेस थी। ठीक है, इसका एक और वो है परसेंटेज। सॉलिड सब्सटेंस को हम 7 से 8% मान लेते हैं, कहीं कहीं आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसको हम 92 से 93% मान लेते हैं वाटर को। 0.1 में हम लोग का गैस होता है। ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और ये भी मिलेगा, इसलिए हम दोनों बता दिए। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का 100% टोटल। कंफ्यूज ना होइएगा, एकदम सीधा सी बात है कि ब्लड में हमारा प्लाज्मा 55% होता है। जब हम बस प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में कितना चीज होता है? तो प्लाज्मा अपने आप में कितना हो जाता है? 100%। उस 100% में से 7% सॉलिड सब्सटेंस, 92% वाटर और 1% गैस। इसको जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। अब इसमें ना कंफ्यूज होइएगा कि प्लाज्मा तो है हमारा 55% ही, तो 55% में तो 92% हमारा वाटर ही हो गया। तो ये तो नियम गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए हम सेब लें, सेब को दो फट्टी में काट दें, तो जो दो फट्टी होगा एक अपने आप में 100% होगा और दूसरा अपने आप में 100% होगा। जैसे मान लीजिए दो मार्कर है, इस दोनों मार्कर को हम एक में रखे हैं, तो ये दोनों अपने आप में 100% है। इनको जब हम अलग कर दिए तो ये 50% हो गए, ये 50%।
किसका, पहले वाला जो ये दो एक में थे, इसका ये 50% हो गया, लेकिन ये मार्कर अपने आप में 100% हो गया। जब इसको हम डिवाइड करेंगे दो भाग में, तो ये अपने आप में 50-50% भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब वैसा ही यहाँ पे है। तो इतना परसेंटेज होता है हम लोग का प्लाज्मा में। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा एक येलो कलर का लिक्विड सब्सटेंस होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? येलो, एकदम डार्क येलो नहीं होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई जेली खाए, वैसा जेली आता था पहले, याद नहीं आता है। तो ये वैसा ही येलो कलर का होता है, कह लीजिए हल्का येलो कलर का होता है हम लोग का प्लाज्मा। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए ब्लड टेस्ट देखे होंगे कि करते हुए, तो ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, सिरिंज से ब्लड खींचते हैं, खींचने के बाद उसे ट्यूब में रखते हैं, नली में रखते हैं, रखने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में उस नली को क्या करते हैं, घुमाते हैं, घुमाने के बाद थोड़ी देर बाद निकाल के देखते हैं, तो उसमें ऊपर क्या होता है, लिक्विड होता है, कुछ नीचे हमारा सब्सटेंस बैठ जाता है। तो जो नीचे वाला पार्ट, बैठा हुआ पार्ट होता है, वो क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जो ऊपर होता है वो हम लोग का प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग की ट्यूब है, इस ट्यूब में ये नीचे हमारा सब ब्लड सेल्स बैठ जाता है ऐसे। ठीक है, बाकी ऊपर हम लोग का प्लाज्मा तैरता रहता है। तो ऐसे टेस्ट करते हैं हम ब्लड का। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे कलर बताएं। कलर कैसा होता है प्लाज्मा का? प्लाज्मा का कलर होता है येलो, पीला कलर का होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स काउंट्स फॉर अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी पूरे ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है प्लाज्मा। इट्स मैक्सिमम कंटेंट इज वाटर, यानी जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सब्सटेंस क्या है, वाटर है, पानी है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा कितना है उसमें, 92% है, 92% है वाटर उसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है, फिर हम लोग का सॉलिड सब्सटेंस पाया जाता है, और सॉलिड सब्सटेंस के बाद लास्ट में गैस आता है। गैस हम लोग का उतना मात्रा में पाया जाता है जिसे हम 0.1 या 1% पर रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, यानी प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है हम लोग का। चलिए देख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन आर 3 टाइप्स। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और तीसरा है फाइब्रिनोजेन। ये 3 प्रकार के हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है हम लोग का सीरम एल्ब्यूमिन। पहला प्रोटीन क्या है, सीरम एल्ब्यूमिन। तो जो सीरम एल्ब्यूमिन होता है ये टोटल प्रोटीन में से 2.4% होता है। टोटल प्रोटीन वाले एरिया में से कितना होता है, 2.4%। यानी मान लीजिए हमने सॉलिड सब्सटेंस को कितने में रखा है, 7% में से। तो अभी इस 7% में सब बहुत चीज होता है। ठीक है, हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग का क्या होता है, ये सॉलिड प्रोटीन होता है। तो इसमें से हमारा 2.4 क्या है, सीरम एल्ब्यूमिन है। ठीक, सीरम एल्ब्यूमिन बनता कहाँ है, डिराइव फ्रॉम लीवर, लीवर से ये बनता है। ठीक है, दूसरा है हम लोग का सीरम ग्लोबुलिन। सीरम ग्लोबुलिन 2.7% पाया जाता है। बनता कहाँ है, डिराइव फ्रॉम लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से डिराइव होता है। ठीक है, तीसरा है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन की मात्रा कितनी है, 0.25 से 0.3% तक। ठीक है, डिराइव फ्रॉम लीवर, ये भी लीवर से डिराइव होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग के 3 प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन है, इन प्रोटीन का फंक्शन है, क्या फंक्शन है उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पहला है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आया, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का कार्य करता है। प्रोवाइड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड,
प्लाज्मा प्रोटीन का ही काम है कि ब्लड को वो विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। विस्कोसिटी मींस क्या होता है, बता चुके हैं आपको हम। विस्कोसिटी मींस क्या होता है, गाढ़ापन। यानी ब्लड जो गाढ़ा होता है वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं प्रोटीन की वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है। तीसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ इम्यून सब्सटेंस, यानी इम्यून सब्सटेंस का मैन्युफैक्चर करता है कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, सीरम ग्लोबुलिन। यानी जो सीरम ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, हमारे सोल्जर्स को बनाने का काम करता है, मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। अगला क्या है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्या, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नाम में ही है फाइबर, तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग का कहीं कट उठ जाता है, कटने के बाद से ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड थोड़ी देर बाद, मान लीजिए नॉर्मल कटा रहता है तो ब्लड थोड़ी देर बह के क्या होता है, अपने आप बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे फाइब्रिनोजेन और हमारे जो ब्लड के फैक्टर हैं वो आके वहां पे ब्लड का थक्का बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, वहां पे यही फाइब्रिनोजेन आके ऐसे 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 जाली जैसी संरचना बना देता है, और भी फैक्टर होते हैं, तो आके इसमें सारे ब्लड सेल्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद से वहां पे ब्लड रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो इसका रोल किसमें हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में हो गया। और किसमें है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है कौन, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये है हम लोग का प्लाज्मा प्रोटीन्स और प्लाज्मा के बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए एकदम स्टार्टिंग से, ब्लड क्या है, तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ब्लड मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बना है, मतलब ब्लड को हम दो भाग में डिवाइड किए हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में हमारे जो ब्लड का पार्ट, प्लाज्मा हमारा टोटल ब्लड का 55% होता है, 45% हमारा ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा को हम अगेन तीन भाग में डिवाइड करते हैं, यानी प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक वाटर होता है और एक गैस होता है। उस 55% में से 7% हम लोग का सॉलिड सब्सटेंस होता है, 92% वाटर होता है और 1% में गैस होता है। सॉलिड सब्सटेंस को हम अगेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड किए हैं। इनऑर्गेनिक में हमारा सोडियम कैल्शियम वैल्शियम है, और ऑर्गेनिक में प्रोटीन से हार्मोन्स हार्मोन्स है ऑर्गेनिक में। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स में हम लोग का तीन चीज होता है, एक होता है आरबीसी जिसे हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एक होता है प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, बात करें हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड को रेगुलेट करने का कार्य करता है, साथ ही साथ ब्लड की विस्कोसिटी बनाने का कार्य करता है, हमारे बॉडी में इम्यून सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर करने का कार्य करता है। क्लॉटिंग प्रोसेस में प्लाज्मा प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य करता है। तो ये है हम लोग का प्लाज्मा और ब्लड के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी सब हमने बताया वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे कोई चीज नहीं समझ में आया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए कमेंट बॉक्स से याद आया, किसी ने कमेंट किया था हमारे पे, हार्ट वाले टॉपिक में था कि ब्लड में सॉरी हार्ट में हड्डी तो नहीं होती है लेकिन हार्ट टूट कैसे जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आशिकों के लिए। ठीक है, ज्यादातर लोग जो
टूट जाते हैं ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जब ऐसा कोई टॉपिक आता है तो उनका क्वेश्चन यही है कि हार्ट में हमारी हड्डी तो होती नहीं है। हार्ट में सही बात है कि हड्डी नहीं होती है, लेकिन हार्ट टूटता क्यों है? ये भी बात सही है। बट हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा हार्ट टूटता नहीं है। हमारा हार्ट टूटता तो हम ये क्वेश्चन करने लायक रहते ही नहीं, ठीक है। अगर हमारा हार्ट टूट जाता तो हम ये क्वेश्चन करते ही नहीं कि हार्ट क्यों टूटता है। हमारी बस उम्मीदें टूटती हैं और कुछ नहीं टूटता है। हम झूठ-मूठ का हार्ट को बदनाम किए हुए हैं कि हमारा हार्ट टूट गया। बेचारा अपने आप को भी जब सुनता होगा तो बहुत कोसता होगा कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर भी हम बदनाम हैं। कहाँ? इश्क की गलियों में हम बदनाम हैं। कौन? हार्ट। हमको ना कहिएगा, हार्ट को, ठीक है। तो बस वही हम कहेंगे कि हार्ट नहीं टूटता है, हमारी उम्मीदें टूटती हैं। उम्मीदें जो भी कुछ हो, जिससे भी हो, मान लीजिए उससे, अब जरूरी नहीं बस इश्क में ही उम्मीद होती है, और भी चीज़ों में उम्मीद होती है। फ्रेंड फ्रेंड में उम्मीद होता है, मदर फादर में उम्मीद होता है, सॉरी मदर सन में उम्मीद होता है, फादर सन में उम्मीद होता है। सबके बीच एक ना एक उम्मीद जुड़ी होती है, ठीक है। तो वही उम्मीदें टूटती हैं, देन हम कहते हैं कि उन्होंने हमारा हार्ट तोड़ा, हमारा दिल तोड़ा। हालांकि हार्ट ने कुछ नहीं किया, आपने उसको बस बदनाम किया। तो हार्ट को ऐसे ही बदनाम ना किया करिए, क्योंकि उसको भी थोड़ा जीने दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये वाला है जो टॉपिक हम लोग का, समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।